हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बग्स या फिर ऐसे एरर्स आते हैं जिसको हम सुधारते हैं बाद में, लेकिन एक्सेप्शंस जो आते हैं उनको हमको हैंडल करना होता है ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही तरीके से जो बाकी उसमें कोड है उसके साथ एग्जीक्यूट हो सके। तो आज इस बारे में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है C++ में। सबसे पहले हम एरर्स के बारे में देखते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली उसमें कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। उसमें दो प्रकार के एरर्स होते हैं बेसिकली। जैसे कि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ एरर्स सिंटेक्स एरर होते हैं जो कि लैंग्वेज की सही तरीके से नॉलेज न होने के कारण होते हैं, कि हम उसमें सही तरीके से सेमी कॉमा नहीं लगा पाते या फिर कॉमा नहीं लगा पाते, या कुछ ऐसे जो एरर्स उसके सिंटेक्स है वो छूट जाते हैं। तो ये कंपाइल टाइम पे ही हमें पता लग जाता है और हम इसे सुधार लेते हैं। दूसरा, प्रोग्राम हम रन कराते हैं और रन कराने के बाद जो उसके आउटपुट होते हैं वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमारा है उससे मैच नहीं करता। ये लॉजिक के कारण होता है कि हम सही तरीके से लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या सही तरीके से उसको हम सही तरीके से हम उसका कोड नहीं लिख रहे होते हैं। जैसे कंडीशन है, लूपिंग है, उसमें कुछ गलती होती है। तो दो प्रकार के एरर हुए। पहला हुआ सिंटैक्स एरर और दूसरा हुआ लॉजिकल एरर। तो ब्रॉडली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रन टाइम, दूसरा कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पर मतलब जब आप प्रोग्राम बनाकर कंपाइल करते हैं उस समय ही आपको एरर्स का पता लग जाता है, क्योंकि उसके एक निश्चित फॉर्मेट में आपने कुछ गलती की होती है और आप उसे उसी समय सुधार लेते हैं। रन टाइम यानी कि आपने लॉजिक में कुछ ऐसी गलती की है जिसके कारण आपका आउटपुट गलत आ रहा है। जैसे एक प्रोग्राम हमें लिखना था, मान लीजिए कि 18 जिसका भी एज है उससे ऊपर जो स्टूडेंट हैं उसके लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना था और हमने उसको कुछ इस तरीके से लिख दिया लेस देन। तो यहाँ पर ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, क्योंकि आप ग्रेटर या लेस कोई भी सिंटेक्स कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स एरर नहीं है और कंपाइल टाइम पर नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तभी सक्सेसफुली रन भी होता है। मतलब ऐसा कोई कंडीशन ये नहीं है जिसके कारण प्रोग्राम बंद हो जाए या प्रोग्राम में ऐसा कुछ रन टाइम एरर्स जनरेट हो। ये लॉजिकल एरर है। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा, रन होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा। तो इसको फिर से हम प्रोग्राम को देखते हैं, फिर वहाँ लॉजिक सर्च करते हैं और फिर उसको सुधार कर इसको ठीक करते हैं। तीसरा यहाँ पर जो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे अनयूजुअल कंडीशन प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के टाइम पे होते हैं जिसके कारण प्रोग्राम जो है, जो नॉर्मल उसका एग्जीक्यूशन है वो बंद हो जाता है। यानी प्रोग्राम में कोई एरर्स तो नहीं है, लेकिन प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो ये कंडीशन कभी भी प्रोग्राम में अनयूजुअल आते हैं और जिसके कारण प्रोग्राम बंद हो जाता है। ये रन टाइम एरर्स जैसे डिवाइडेड बाय 0 या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एरर्स होते हैं। तो इन जो अनयूजुअल कंडीशन है इनको हैंडल करना जरूरी है, जिसके लिए C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा हम ऐसे एरर्स को, ऐसे जो एरर्स रन टाइम पे आते हैं, ये जो अनयूजुअल कंडीशन है, इन एक्सेप्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि वो जो मैकेनिज्म है किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से आने वाले एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो यहां पर एक्सेप्शंस दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंक्रोनस, दूसरा एसिंक्रोनस। जैसे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड
या फिर ओवरफ्लो, ये सभी सिंक्रोनस एरर्स हैं। मतलब प्रोग्राम में जो अनयूजुअल कंडीशन होते हैं उनके कारण ये आते हैं। लेकिन यहाँ पर एसिंक्रोनस, अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें यहाँ पर, तो ये ऐसे इवेंट के कारण आते हैं जो कि प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कीबोर्ड इंटरप्शंस। तो जो C++ का एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो बेसिकली सिंक्रोनस जो एक्सेप्शंस हैं इनको हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर हम सिंक्रोनस एक्सेप्शंस हैं इनको हैंडल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर कोड है हमारे पास, जो मैकेनिज्म है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है और किस तरीके से इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है वो निम्नलिखित टास्क परफॉर्म करता है। पहला, हिट द एक्सेप्शंस। दूसरा, थ्रो द एक्सेप्शन। तीसरा, कैच द एक्सेप्शन। और चौथा, हैंडल द एक्सेप्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, C++ का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो सिंक्रोनस एक्सेप्शन को हैंडल करता है, इसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे इसके जो टास्क हैं, हिट द एक्सेप्शन, थ्रो द एक्सेप्शन, कैच द एक्सेप्शन और हैंडल द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर जो हिट द एक्सेप्शन है, यहाँ पर हम इसकी बात करें तो प्रॉब्लम ये क्या करता है, फाइंड द प्रॉब्लम, यानी जैसे ही हमारे पास एरर कोड है उसमें जैसे ही एरर आता है फाइंड करता है, उसको हिट करता है। उसके बाद थ्रो द एक्सेप्शन, एरर अगर मिलता है, अगर मान लीजिए उस कोड में एरर्स है तो उसको थ्रो करता है ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद कैच द एक्सेप्शन, फिर दूसरा ब्लॉक होता है जहाँ पर ये कैच करता है उसको, और हैंडल द एक्सेप्शन यानी एप्रोप्रिएट जो भी उसमें एक्शन परफॉर्म करना हो, उसको जिस तरीके से हैंडल करना हो वो हैंडल करता है। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर दो ये काम करता है। पहला कि एक्सेप्शन को ये आइडेंटिफाई करता है और थ्रो करता है। दूसरा, उसको कैच करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करता है, फिर इसको हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो चार यहाँ पे टास्क हमने देखे, इसको हम दो कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अभी एक डायग्राम से हम देखेंगे। एक्सेप्शन को फाइंड करना और उसको थ्रो करना, और एक्सेप्शन को कैच करना और एप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करना, या फिर एक एप्रोप्रिएट जो भी इसको एक्शन है इसको हैंडल करने के लिए वो यहाँ पर लेना। इस तरीके से दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पहला है फाइंड यानी हिट एंड थ्रो, दूसरा कैच एंड हैंडल। तो यहाँ पर दो ब्लॉक होता है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसको एक डायग्राम से हम देखते हैं। इसको देखते हैं हम एक डायग्राम से। सबसे पहले एक यहाँ पर ट्राई ब्लॉक होता है हमारे पास, ट्राई ब्लॉक, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ब्लॉक है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक का काम है डिटेक्ट्स एंड थ्रोज द एक्सेप्शन। इसी तरीके से कैच ब्लॉक का काम है कैच एंड हैंडल द एक्सेप्शन। तो यहां पर इस डायग्राम से इसको हम समझते हैं। जो हमने चार टास्क देखे थे, हिट, थ्रो, कैच, और यहाँ पर सबसे लास्ट में जो था जहाँ पर हम उसको हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को।
तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक है ट्राई ब्लॉक इस मैकेनिज्म में और दूसरा है कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेप्शन को डिटेक्ट और थ्रो करने की, कैच ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैच और हैंडल करने की। यहाँ पर वो लाइंस ऑफ कोड, वो जो कोड लाइंस होती है जहाँ पर एरर आने की संभावना होती है, एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। उसके बाद अगर एरर्स या फिर वो जो एक्सेप्शन है यहाँ पर आता है तो ये ट्राई ब्लॉक से ये थ्रो होता है कैच ब्लॉक की तरफ, और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक पर ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ पर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है वो यहाँ पर कोड में यानी इस ब्लॉक में लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आता है तो इस तरीके से ये थ्रो होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज जो प्रॉब्लम है, उसकी जो भी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब कैच ब्लॉक में ये जो एक्सेप्शन है वो कैच किया जाता है और हैंडल किया जाता है। इसको अगर एक सिंटेक्स यहाँ पर देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ट्राई, ये ब्लॉक है, फिर ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसके अंदर थ्रो एक्सेप्शन ये स्टेटमेंट है, और दूसरा ब्लॉक यहाँ पर होता है कैच यहाँ पर होता है टाइप, और ये होता है आर्गुमेंट, और इस तरीके से ये क्लोज। तो यहाँ पर दोनों सिंटेक्स आप देख सकते हैं, एक डायग्राम के फॉर्मेट में है और एक यहाँ पर सिंटेक्स है। तो ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिखे होंगे जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है, और जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो ये थ्रो होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। कैच ब्लॉक में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है टाइप और ARG। ट्राई ब्लॉक से जो एक्सेप्शन थ्रो होता है, कैच ब्लॉक में जो इसका टाइप है उससे मैच किया जाता है। अगर उस टाइप से मैच होता है तो कैच ब्लॉक यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन, वो ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, फिर यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है या फिर उसको हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पर अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है और यहाँ जो टाइप है, ये आर्गूमेंट है, इससे मैच नहीं होता है तो फिर प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाया। तो अगर एक्सेप्शन जो कि अनविजुअल कंडीशन है अगर प्रोग्राम में आते हैं तो उन्हें हैंडल करना ज़रूरी है। उन्हें हैंडल करने से ये होता है कि जो बाकी के कोड होते हैं जहाँ पर कोई एक्सेप्शन या एरर नहीं है, वो रिमेनिंग जो कोड्स होते हैं वो रन होते हैं। एक्सेप्शन आने पर, ये अनविजुअल कंडीशन आने पर प्रोग्राम बंद हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक जो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, तो जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके अंदर जो कोड लिखा जाता है, वहाँ पर अगर एक्सेप्शन आता है तो वो ट्राई ब्लॉक के द्वारा थ्रो किया जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन अगर आता है तो ये एक्सेप्शन को डिटेक्ट करता है और थ्रो करता है, केवल इसका काम ये है। कैच ब्लॉक जस्ट आफ्टर ट्राई ब्लॉक के बाद होता है, मतलब जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म होता है उसके तुरंत बाद कैच ब्लॉक लिखा होता है। अब ये एक्सेप्शन अगर मान लीजिए आता है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और कैच ब्लॉक में अगर जो टाइप है यहाँ पर उससे मैच करता है तो फिर वो रिसीव होता है और यहाँ पर वो हैंडल किया जाता है। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो फिर जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है, मतलब एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हुए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। यहाँ पर 3 कीवर्ड्स का हमने यूज़ किया है, या 3 कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है इस मैकेनिज्म में जो अभी हमने सिंटेक्स लिखा है इसमें। पहला है ट्राई, दूसरा है कैच, और तीसरा है थ्रो। ये 3 कीवर्ड का यूज़ करते हुए इस मैकेनिज्म में दिखाया गया है किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, केवल इसका इंट्रोडक्शन देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मैकेनिज्म है किस तरीके से 2 ब्लॉक के अंदर काम करता है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा इसको देखेंगे कि एक्चुअल में जब प्रोग्राम हम बनाते हैं और वहाँ पर एक्सेप्शन जैसे डिवीजन बाय 0 या ऐसे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जो अरे का इंडेक्स है उसके बाउंड से बाहर है, तो एक्सेप्शन प्रोग्राम में जनरेट होता है, तो कैसे इस मैकेनिज्म का यूज़ हम करेंगे उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। यहाँ पर एक्सेप्शन आने पर
अगर हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन कैच ब्लॉक में, तो हम यहाँ पर उसको हैंडल कर भी सकते हैं या कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, या चाहे तो फिर हम इसको मैसेज डिस्प्ले करा के छोड़ सकते हैं, या कोई अप्रोप्रिएट कोड भी लिख सकते हैं उसके लिए कि अगर ऐसा एरर आता है या ऐसा एक्सेप्शन आता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा। और भी वीडियोस के लिए इसी तरीके से हमारे वेबसाइट के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए बाय।